हॉवर्ड सुल्च एक गरीब ट्रक ड्राइवर के घर में जन्मा हुआ बच्चा जिसने जीवन में सिर्फ स्ट्रगल को देखा। अचानक 21 साल की उम्र में वो एक ऐसा हैबिट चेंज करने का डिसीजन लेता है जिसके कारण वो बिलियनियर बन गया और स्टारबक्स का सीईओ बन गया। ये हैबिट है ब्रह्म मुहूर्त में जागना या सुबह सुबह उठना। एक ऐसी हैबिट जिसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया और जिसे न्यूरोसाइंस ने आज प्रूव कर दिया है और इस पर कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों एक भगवान को खोजने वाला, चाहे योगी हो या फिर कोई बिलियनियर या फिर एक साइंटिस्ट, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं। क्या है आखिर ब्रह्म मुहूर्त का वो सीक्रेट साइंस, इसे हम समझेंगे। और क्या है इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स, वो भी हम समझने वाले हैं। समझेंगे कि कैसे हम ब्रह्म मुहूर्त के सीक्रेट पावर को यूज करके अपने मैनिफेस्टेशन को मजबूत कर सकते हैं, अपने मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। और हम ये भी समझेंगे क्यों ब्रह्म मुहूर्त में जागना एक एफर्टलेस काम है और कैसे आप इसे चुटकियों का खेल बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या और क्यों यह इतना पावरफुल है। सूर्योदय से 96 मिनट पहले का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म का मतलब है गॉड, भगवान, क्रिएशन, और मुहूर्त का मतलब है समय। मतलब ये सृजन का समय है, डिवाइन का समय है, गॉड का समय है, भगवान का समय है, क्रिएशन का, सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का समय है। लेकिन इस समय अगर कोई सोता रहता है तो वो अपने अभाव को खुद ही इनवाइट कर रहा है। मैं बताऊं, हमारे जीवन की 99% जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका निर्माण हम खुद ही करते हैं। सपोज करो आपके पास एक बाइक है और आप उसको अपोजिट लेन में चला रहे हो, या तो आपका चालान कटेगा या आपका एक्सीडेंट होगा। उसी तरह से यूनिवर्स ने जो कुछ रूल्स हमारे लिए बना रखे हैं, वो रूल्स अगर हम फॉलो नहीं करके अपनी रूल्स पे चलते हैं तो जीवन में परेशानी, प्रॉब्लम, अभाव और दुर्भावना आनी शुरू हो जाती है। और उनमें से एक है कि रात का समय सोने के लिए बनी है और दिन का समय, सुबह का समय जागने के लिए बनी है। ब्रह्म मुहूर्त में ना सिर्फ माहौल शांत होता है, बल्कि इस टाइम में हमारे अंदर की जो दैवीय शक्ति है, जो सात्विक गुण है, ये जागते रहते हैं। तो इस समय का उपयोग जहां योगी भगवान को ढूंढने के लिए करते हैं, हम इनका उपयोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए और अपने गोल्स को साधने के लिए, मन को शांत करने के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1। आजकल जिसको देखो ना, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलाइटस है, मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता है, या फिर उनको नींद की प्रॉब्लम है, इसके कारण चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी आती है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ऑफिस में मन नहीं लगता, सुस्ती आती है, और नाइट के समय में नींद ही नहीं आती। पता है इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो उसकी सर्कैडियन रिदम है ना, वो सही से सेट नहीं होती। देखो, हमारे ब्रेन में ना एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। ये रात के समय में एक हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन। इसको स्लीप केमिकल भी कहते हैं। इसका काम है आपको सुलाना। उसी तरह से जब रात बढ़ती है तो ये केमिकल बढ़ता है और सुबह होने के टाइम धीरे धीरे ये कम होने लगता है। मेलाटोनिन का काम है ब्रेन को ये कहना, रात हो गई है मामू, सो जाओ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह होता है, हमारे अंदर एक केमिकल निकलता है, कॉर्टिसोल। इसका काम है ताकत देना और हमें जगाना ताकि हम नींद से उठ सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल का साइकिल ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर होता है हमारी आंखों से, और ये होता है एग्जैक्टली हमारे आंखों के ऊपर सुबह की, ध्यान रहे, सुबह की जो लाइट पड़ती है उसका एंगल ऐसा होता है कि वो रेटाइना की इंफीरियर क्वाड्रेंट पे पड़ती है, और ये शिफ्ट जो है ना, ये शिफ्ट ऑटोमेटिकली बॉडी में होता है। लेकिन आज इंसान रात में मोबाइल फोन के साथ जूझता रहता है, तो ब्रेन को लगता है कि भाई अभी तो दिन ही है, और सुबह सुबह जो है सोया रहता है। इसके कारण जो है सुबह की जो मॉर्निंग की लाइट है वो मिल नहीं पाती, और इसके कारण ये सर्कैडियन रिदम खराब हो चुका है। अगर आप अपने हार्मोन्स को रिसेट करना चाहते हैं, बॉडी को बैलेंस करना चाहते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ उठना ही इसको रिसेट कर सकता है। मैं नहीं कहता सिर्फ यही एक चीज है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी लाइफ में हो सकता है। और ऐसा मैं नहीं कहता, पबमेड जर्नल की रिसर्च इस बात को प्रूव करती। ब्रह्म मुहूर्त के बेनिफिट को आयुर्वेद भी प्रूव करता है। यह कहता है कि शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात के कारण 80% से ज्यादा बीमारियां होती हैं, और वात जो है ना, ये एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है शरीर के अंदर जो भी माइक्रो मूवमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो एंजाइम्स की, हार्मोन्स की, ब्लड सेल्स की, खून की, लंग की, हार्ट की, जॉइंट की, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अब समझने वाली बात यह है कि वात जो बैलेंस होता है वो बैलेंस होता है एक्सटर्नल मूवमेंट से, और सुबह सुबह वात के इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और सिर्फ थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करें तो ये जो वात का इम्बैलेंस है ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगता है, और इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में, और शरीर की जो भी 80% बीमारियां हैं उसको आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कम करना शुरू कर देते हैं। और इसका तीसरा बेनिफिट जो पबमेड जर्नल कहता है वो है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, सुबह जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में होती है वो ज़्यादा होती है, और सुबह उठने से डीप ब्रीथिंग करने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो इसके कारण हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं वो भी नष्ट होते हैं। इसके कारण सेलुलर डैमेज, जो भी बाद में मेमोरी लॉस या कुछ भी कर सकती है, उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और हमारे जो भी ऑर्गन्स के सेल्स हैं ना उन सेल्स का नेचुरली ही डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है मेडिटेशन या अंदर की यात्रा। योगियों को ये काल बहुत ज़्यादा सुहाता है क्योंकि इस काल में शांति बहुत ज़्यादा होती है। मन की जो वृत्तियां हैं ना, जो भी नॉइज़ है, ये सब कुछ शांत होता है। और जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या जीवन के प्रश्नों के उत्तर बाहर ढूंढ रहा है, अपने अंदर नहीं जाता। तो इस टाइम में आपके अंदर जाना बहुत ही आसान है। इससे ना सिर्फ आपका मन शांत होता है, आपको नई इंसाइट्स मिलती है, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करते हो, और आपको पता चलता है कि आप शक्तिशाली हो, आप यूजलेस नहीं हो, आपके जीवन का एक मकसद है। ये सारे पावर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए अगर कुछ ना कर सको तो सिर्फ शांति से 5 या 10 मिनट मेडिटेशन में भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ गए तो आपको एक असीम सी शांति मिलेगी, एक ऐसी शांति जो कि किसी काम, कहीं पहाड़, कहीं जाने से भी आपको नहीं मिल सकती। पॉइंट नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है सीक्रेट किताब को पढ़ने से 2 से 3% लोगों ने अपने विशेस को मैनिफेस्ट किया, और 96 से 97% लोगों को एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन हाथ आई। इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है, इसका मतलब ये है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टाइमिंग को इग्नोर करते हैं। आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस करो, सारी चीजें करो, लेकिन अगर टाइमिंग ही गलत होगी ना तो वो चीज आपके लिए काम नहीं करेगी, आपके अगेंस्ट काम करेगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने ब्रेन को कोहेरेंट करना और एक क्लियर इंटेंशन क्रिएट करना, और आपकी जो इंटेंशन या विश है ये ब्रह्मांड तक पहुंच जाए, यही मैनिफेस्टेशन का समरी है। लेकिन होता क्या है कि जब आपका ब्रेन खुद ही शांत नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो ना सिर्फ आपका इंटेंशन कमजोर होता है बल्कि आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन वीक हो जाता है। और यहां पर भी साइंस, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, दीपक चोपड़ा के रिसर्च बहुत बड़ा कुछ रिवील करते हैं। ये कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड जो है ना, ये सिर्फ मेलाटोनिन, सेरोटोनिन तक सीमित नहीं, इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो आपस में जब टकराते हैं तो इस टकराव के कारण कुछ मेटाबोलाइट्स पैदा होती हैं, बार्बिचुरेट्स की तरह। ये हमें ट्रांसेंडेंट स्टेट में ले जाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन अपने नेटवर्क से जुड़ जाए तो कोई भी इंफॉर्मेशन ला सकता है, हमें कहीं भी कनेक्ट कर सकता है। उसी तरह से इस सुबह के समय में ये चांसेस इन मेटाबोलाइट्स के बनने के ज़्यादा होते हैं। इसके कारण हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाता है, और इस यूनिवर्सल कनेक्शन के कारण ना सिर्फ हमारे इंटेंशन में प्योरिटी आती है बल्कि हमारा इंटेंशन गॉड का इंटेंशन बन जाता है। मतलब कि जो हमारा मैनिफेस्टेशन है वो ना सिर्फ फास्ट होता है बल्कि हमारे मैनिफेस्टेशन में विविधता आती है, पावर आती है। तो अगर आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त के मैजिक को प्लीज यूज करें। और अगला पॉइंट है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ब्रह्म मुहूर्त से आप सबकॉन्शियस माइंड को फुल्ली एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि आपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई अफर्मेशन, कोई विजुअलाइजेशन किया होगा, और आपको कई बार असफलता भी हाथ लगी होगी। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड और जोसेफ मर्फी गलत हैं। इसका कारण ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब हमारे सजेशंस को लेता है और हमारे लिए काम करता है जब इसके पास गेटकीपर ना हो, मतलब कि इसके अंदर रेसिस्टेंस ना हो। दूसरा, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी सक्रिय हो, और तीसरी चीज, हम इसमें क्लियर गोल इंस्टॉल कर सकें। सुबह के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में, चूंकि बाहर शांति होती है और हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो भी बैड इंटेंशंस हैं, नेगेटिविटी हैं, बैड डिजायर्स हैं, वो भी शांत होती है।
इसके कारण ब्रेन कोहेरेंट स्टेट में होता है, अल्फा स्टेट में होता है। और अल्फा स्टेट में न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम बहुत इजीली पावरफुली अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस समय या आप अपने गोल्स लिखें, या आप अपने एफर्मेशंस करें, या आप किसी भी तरह से कोई भी सजेशन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं, वो उन सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी चीज को सर रिचार्ड ब्रैंसन ने यूज किया, इसलिए वो सुबह सुबह उठते हैं। रॉबिन शर्मा यूज करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा मॉर्निंग जो है ना वो मुझे मिलियनेयर बना रहा है। और जितने लोग बाहर के डिस्ट्रैक्शन, किताबों, मेंटर्स से मिलियनेयर नहीं बने, उससे ज़्यादा लोग सिर्फ सुबह के सूरज को देख करके मिलियनेयर बन सकते हैं। और इसलिए उन्होंने किताब लिखी है 5 AM क्लब। अब आ गया सबसे बड़ा सवाल कि आप कहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में आखिर उठना कैसे है। प्रॉब्लम उठने की नहीं, आप कहेंगे मुझे नींद आती है, अलार्म में 4 बार बंद करता हूँ, बहुत सारी दिक्कत आती है। वो दिक्कत आपके साथ नहीं, वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपने अपने सोने के समय को शिफ्ट नहीं किया है। देखो, मैंने बताया ना कि रात में 9 से 12 का जो समय होता है वो राक्षस काल है। इस समय अगर आप मोबाइल फ़ोन या टीवी किसी भी चीज़ से खुद को अब एक्साइट करेंगे तो आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि अभी सोने का समय नहीं, या फिर अभी सोने में खतरा है। और इसके कारण जब आपको नींद लेट से आएगी तो आपका नींद 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो पूरी नहीं होगी। और स्लीप हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है। ये ब्रेन को ना सिर्फ हेल्दी रखता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को चार्ज करता है, बल्कि हमारे मेमोरी को भी कंसोलिडेट करता है। तो नींद भी ज़रूरी है। तो आप ये कोशिश करें कि हैबिट को परमानेंटली शिफ्ट करने की बजाय आधे घंटे पहले सोएं, और सोने से पहले 2 घंटे तक मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। कमरे में अंधेरा रखें। और अंतिम पॉइंट ये है कि खाना, सूर्यास्त से पहले अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हैं तो कम से कम ये मेक श्योर करें कि सोने से 2 घंटे पहले आप खाना खाएं, क्योंकि इससे आपका अगर फूड पच जाएगा तो शरीर के पास इनफ पावर रहेगी, इनफ रीजंस होंगे और इंटेंशंस होंगे कि वो आपको एक डीप स्लीप दे। और जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे सुबह सुबह जगना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस था कि बहुत सारी ऐसी मिरेकल्स जो हम ढूंढ रहे हैं ना, वो हमारे लाइफ में आसपास में छोटी छोटी इन हैबिट्स में। और सोचिए, जब हम इन छोटी हैबिट्स को अपने लाइफ में आजमाना शुरू करते हैं, हम क्या मैसेज अपने आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं, क्या हम मैसेज अपनी बीइंग से, अपने रिजल्ट से लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि हमारा काम उन लोगों को इंस्पायर कर रहा है, उन लोगों को भी एक नई शक्ति, एक नए डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है।